जेपी नड्डा जी की पिछले दिनों कह रहे थे मुझको एक किसी सभा में कि अगर मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के 2 काम गिना दे तो मैं एमसीडी में बीजेपी के 10 काम गिनाने को तैयार हूं। जेपी नड्डा जी, इस सभा की रिकॉर्डिंग देख लो। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली में 15 गलियां दिखा दे कि हमने ये साफ किया और अब साफ रहती हैं। गलती से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का पार्षद यहां से बन गया तो मेरे से गारंटी ले लो, काम नहीं होने देगा, लड़ता रहेगा, 24 घंटे लड़ाई करेगा लेकिन काम नहीं करने देगा। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है नगर निगम की, उसको ये बात समझ में नहीं आई कि सड़कों की, कूड़े की साफ सफाई एमसीडी का मेन काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले यही सोचते रहे कि एमसीडी का काम तो केवल जेबों की सफाई है। साथियों, हम लोग एमसीडी चुनाव का बहुत बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 तारीख को चुनाव होगा तो केजरीवाल जी की पार्षद को यहां से जिता के भेजेंगे और केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे। तैयार है ना सब केजरीवाल का पार्षद चुनने के लिए? तो आपसे बस एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, चुनते आप लोग कि एमसीडी में पार्षद भेजते किस लिए? इनको किस लिए जिता के भेजना चाहते हो? किस लिए भेजना चाहते हो? एमसीडी का मेन काम क्या है? ये भावी पार्षद को बताना जरूरी है। पहले जनता को पता नहीं होगा तो वो कहेगा जनता ने थोड़ी चुना था इसलिए। बीजेपी वाले यही कर रहे थे हमारे साथ। बीजेपी वालों के सामने जनता ने किसी से पूछा ही नहीं जनता से क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। क्या है एमसीडी का मेन काम? क्या है? पीछे वाले बताओ, पता है ना एमसीडी का मेन काम क्या है? यहाँ सबको पता है, साफ सफाई है। अरे मोबाइल हटा लो भैया। मैंने बोलना पूछना शुरू किया तो सबने इधर से बोला, उधर से बोला, उधर से बोला, दुकानों से भी बोला, सबने बोला कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई। लेकिन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को यही बात समझ में नहीं आई कि एमसीडी का मेन काम साफ सफाई है, कूड़े की साफ सफाई है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है नगर निगम की, उसको यह बात समझ में नहीं आई कि सड़कों की, कूड़े की साफ सफाई एमसीडी का मेन काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले यही सोचते रहे कि एमसीडी का काम तो केवल जेबों की सफाई है। यही सोचते रहे बीजेपी वाले। उनको यही लगता रहा कि एमसीडी का मेन काम है जेबों की साफ सफाई। यहाँ इतने सारे दुकानें हैं, कोई नई दुकान खोले तो लाइसेंस के नाम पर, और लाइसेंस की ओरिजिनल फीस तो है ही है, लाइसेंस की बीजेपी फीस के नाम पे भी जेब साफ सफाई। कोई घर बनवाए तो लेंटर फीस के नाम पे साफ सफाई। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह की भी साफ सफाई। सारा पैसा खा गए। तो बीजेपी वालों को यही लगता रहा 15 साल से कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई, लेकिन जेब की साफ सफाई। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आया कि कूड़े की साफ सफाई एमसीडी का मेन काम है। तो आज केजरीवाल जी की सरकार बनेगी दिल्ली में एमसीडी में, तो एमसीडी में भी केजरीवाल जी की जब सरकार बनेगी तो अब की बार साफ सफाई, कूड़े की साफ सफाई करवाने वाली सरकार आएगी। कूड़े की साफ सफाई करवाने वाली सरकार आएगी। ये जेब की साफ सफाई वाली सरकार को दिल्ली की जनता विदा कर रही है। एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिल रही, तो केजरीवाल जी ने अब ठाना है कि भाई कूड़े की साफ सफाई तो होगी। लेकिन आप सब इतने सारे लोग हैं, सब इलाके में रहते हैं। एमसीडी में साफ सफाई का काम बीजेपी ने कुछ किया किसी इलाके में? किया? कहीं किया? पीछे बताओ। किसी ने देखा कि भाई 15 साल से बीजेपी नगर निगम में सत्ता में है, इस वार्ड की 15 गलियां बता सकते हो कि बीजेपी ने साफ की हो, ठीक से कूड़े से साफ की हो? नहीं है। 15 गलियां भी नहीं है 15 साल में। चलो साफ सफाई तो इनको आती नहीं। कोई और काम किया बीजेपी वालों ने? जनता के लिए कोई और काम किया? हाथ उठा के बताओ, किया कि नहीं किया? जनता ने कोई और काम किया? जनता के लिए कोई और काम किया? बीजेपी ने 15 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इतनी बड़ी सभा में कोई एक आदमी तो होता जी मुझे फायदा हुआ बीजेपी के काम से। सारे लोग दुखी है। इधर 7.5 साल से केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। ईमानदारी से बताना, 7.5 साल में केजरीवाल जी की सरकार ने कोई काम किया कि नहीं किया? किस किस को लगता है किया? किसको फायदा हुआ? चलो लगता तो सबको है। एक चीज बताओ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि केजरीवाल जी की सरकार से किसको फायदा हुआ ये बताओ। पर
पर्सनल फायदा किसको हुआ? इतने सारे लोगों को हुआ। क्या फायदा हुआ भाई साहब? ऐसे ही बता दो। आवाज आ रही है भाई साहब के घर का बिजली का बिल जीरो आने लगा है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? देखो इतने सारे लोगों को फायदा हुआ। और कई लोग, हाँ जी बहन जी बता रही है कुछ, क्या फायदा हुआ? बच्चों की स्कूल की एजुकेशन अच्छी हो गई, स्कूल अच्छे हो गए, ये बता रहे हैं जी। स्कूल अच्छे हो गए, फायदा हो गया, बच्चे पढ़ते हैं आपके। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे? देखो इतने सारे लोगों को फायदा हो गया। और बताओ क्या फायदा हुआ केजरीवाल जी की सरकार से? कौन इलाज करा के आए सरकारी अस्पताल में? देखो इतने सारे लोग इलाज करा के आए। गांव कोडली से हमारा सारा कुछ हॉस्पिटल में इतने सारे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करा के आए। बिजली के बिल, यहाँ इतने सारे लोग बैठे बता रहे बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अस्पताल स्कूलों में पढ़ाई अच्छी मिलने लगी, अस्पतालों में इलाज। अभी एक चीज नहीं बताई महिलाओं ने जो केजरीवाल जी की वजह से फायदा हुआ है। बसें फ्री हो गई, बसें फ्री हो गई। कौन कौन महिला बसों में फ्री ट्रैवल कर चुकी है? सारी कर चुकी है। देखो लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं, सब फ्री में जाती हैं। केजरीवाल जी ने, हाँ जी, ये भी फ्री में जाती हैं। वो जब शुरू अभी तो खैर 2 साल हो गए, 3 साल बसें फ्री किए हुए। जब 2-3 साल पहले बसें फ्री की थी तो ऐसे किसी सभा में पूछते थे भाई कहाँ गए थे फ्री में, तो कई महिलाएं बताती थी कि अब तो कुछ नहीं है, संडे के संडे का नियम बना लिया, हम 4-5 सहेलियां इकट्ठी होती हैं, बस में बैठती हैं, किसी एक मंदिर में हो आती हैं। इतने मंदिर देखे महिलाओं ने जा जाके, बोले कौन जाएगा बसों में, 4 महिलाएं इकट्ठी होकर जाएंगी, अब तो बस घर में खाना बनाओ, 4 पराठे पैक करो, जाके मंदिर में दर्शन करो, वहीं बैठ के खाओ, वापस आ जाओ। इतना तीर्थ किया लोगों ने यहाँ दिल्ली के बड़े बड़े मंदिरों में जाके महिलाओं ने, तो खूब महिलाओं ने भी फायदा उठाया है। और बताओ क्या फायदा है? तीर्थ यात्रा फ्री हुई। किस किस के घर के लोग गए तीर्थ यात्रा पे? देखो बहन बैठी है, सब लोग बैठे, बहुत लोग बैठे। क्या कह रहे थे? हाँ, और देखो जनता को क्या फायदा हुआ, हमें ये देखना है। सरकार वो जो जनता को फायदा पहुंचाए। हिसाब, रात को नींद तब आती है जब जनता को फायदा अच्छा पहुंचे। क्या काम हुआ बताओ? यात्रा तो चल रही है, पेंशन भी और शुरू करवाएंगे। अभी चुनाव के चक्कर में रुकी है, चुनाव के चक्कर में रुकी है। तो तीर्थ यात्रा हो गई। पेंशन जिनको मिलती थी पहले 1000 रुपए मिलती थी, अब 2500 की पेंशन मिलने लगी है। और बताओ क्या फायदा हुआ? बहुत काम करवाए। बताओ इतने सारे लोग हाथ उठा रहे थे, क्या फायदा हुआ? फरिश्ते स्कीम बहुत शानदार है। पहले किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो लोग हाथ लगाने से डरते थे, अस्पताल पहुंचाना तो दूर, लोगों को लगता था पुलिस आएगी और पकड़ लेगी और कहेगी तू नहीं मारा होगा, और अस्पताल तो ले ही नहीं जाते थे। लोग सोचते थे कि तू लेके आया है तो पहले तू बता क्या हुआ, डरते थे लोग। लेकिन केजरीवाल जी ने फरिश्ते स्कीम शुरू की। फरिश्ते स्कीम का मतलब है कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उस आदमी को तुरंत वहां से उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल का प्राइवेट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है और उस व्यक्ति को इनाम में पैसा देती है। ये फरिश्ते स्कीम है। इसकी वजह से कोई आदमी सड़क पे पड़ा तड़पता रहता था एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन पिछले 3-4 साल में कई हजार लोग एक्सीडेंट होने ही तुरंत आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए, क्योंकि ले जाने वाले को लगता था पैसा तो मेरे को देना नहीं, केजरीवाल जी दे देंगे और इनाम और मिलेगा, तो कोई पूछताछ भी ज्यादा ये नहीं होगी भाई क्या है कैसे है, पुलिस वाली झंझट भी खत्म। फरिश्ते स्कीम, इसीलिए मैंने कहा फरिश्ते स्कीम बहुत शानदार, बहुत फायदा हुआ है लोगों को। तो इतने सारे काम गिना रहे हैं। किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ दिल्ली में, हर नुक्कड़ सभा में जब मैं पूछता हूँ केजरीवाल जी के काम से फायदा हुआ, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं जी हमें फायदा हुआ। मैं पूछता हूँ 15 साल में बीजेपी के किसी काम से फायदा हुआ, तो लोग कहते नहीं हुआ। हाथ उठा के बताओ, मीडिया वाले जरा रिकॉर्ड कर लेंगे ये लोग, किसी को। इसीलिए बीजेपी के 15 साल के काम से कोई फायदा नहीं, केजरीवाल जी के 7.5 साल के काम से फायदा ही फायदा चारों तरफ मिल रहा है।
इतने सारे लोगों को फायदा हुआ, इसीलिए अब दिल्ली में जनता तय कर रही है। अभी कर लेना, प्रार्थना तो भगवान की करो भैया, मैं तो आदमी हूं। कर लीजिएगा। तो 15 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जेपी नड्डा जी की पिछले दिनों कह रहे थे मुझको एक किसी सभा में कि अगर मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के 2 काम गिना दे तो मैं एमसीडी में बीजेपी के 10 काम गिनाने को तैयार हूं। जेपी नड्डा जी, इस सभा की रिकॉर्डिंग देख लो, मनीष सिसोदिया को गिनाने की जरूरत नहीं है, जनता ने इतने सारे काम गिना दिए केजरीवाल सरकार के, मनीष सिसोदिया को गिनाने की जरूरत नहीं है। अब आप 10 छोड़ दो, मैं कहता हूं जगतपुरी वार्ड में 1 काम गिना दो जिसकी वजह से जगतपुरी की किसी जनता को बीजेपी की वजह से फायदा हुआ हो, 1 काम गिना दो। या पूरी दिल्ली में 15 गलियां दिखा दो, मैं चैलेंज देके कहता हूं 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली में 15 गलियां दिखा दे कि हमने ये साफ किया और अब साफ रहती हैं। लोग देखो, मंदिर के सामने खड़ा हूं, लोग सुबह सुबह नहाते धोते हैं, उठते हैं फ्रेश मूड से, भगवान की अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, बहुत सारे लोग सीधे उठ के दफ्तर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, फ्रेश मूड से जाते हैं, तैयार होकर सोचते हैं फ्रेश मूड से अच्छे से भगवान की पूजा करके दुकान पे जाएंगे, अच्छे ग्राहक मिलेंगे, दफ्तर में जाएंगे, अच्छा काम होगा। लेकिन होता क्या है, यहां कृष्णा नगर में भी और जहां सब जगह, जगतपुरी में सब जगह देखा मैंने, घर से बाहर निकलो और सबसे पहले घर से बाहर निकलते इतने फ्रेश मूड से आदमी घर से बाहर निकलता है और सामने कूड़ा पड़ा होता है, दिमाग सड़ जाता है, मक्खियां भी मिनारी होती हैं, कुत्ते की पॉटी पड़ी होती है, गाय की पॉटी पड़ी होती है, और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने दिल्ली को चमका दिया। आदमी फ्रेश मूड से घर से बाहर निकलता है और दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते कूड़ा कूड़ा हो जाता है उसका मूड सारा। हम दिल्ली के लोग हैं यार, हम देश की राजधानी में रहते हैं, हम अच्छी सड़कें डिजर्व करते हैं, हम साफ सुथरी सड़कें डिजर्व करते हैं, हम घर से निकले तो कूड़े की बदबू नहीं डिजर्व करते, बल्कि कुछ सुविधाएं डिजर्व करते हैं। दिल्ली में, राजधानी में 15 साल से ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार सारी दिल्ली ठान चुकी है कि इस बार तो ऐसी सरकार लेके आनी है जो गलियां साफ कराएगी, जैसे स्कूल बढ़िया करवा दिए वैसे ही केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है कि दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगे। ऐसी सड़कें बनाएंगे कि आप घर से फ्रेश मूड से निकलो तो दुकान तक फ्रेश मूड से आओगे, घर से फ्रेश मूड से निकलो तो दफ्तर तक फ्रेश मूड से जाओगे। घर पे लड़के निकलोगे तो गारंटी नहीं है जी, घर पे देखो, घर पे लड़के निकलोगे तो फ्रेश मूड से पहुंचाने की गारंटी नहीं है हमारी, पर घर से अगर फ्रेश मूड से निकलोगे तो दुकान तक बिना कूड़े के, बिना गंदगी के आपको फ्रेश मूड से दुकान या दफ्तर तक पहुंचाने की गारंटी केजरीवाल सरकार देगी आपको, यह जरूरत है। तो इसलिए इस बार केजरीवाल जी की सरकार पूरी दिल्ली में बन रही है। बस आपसे एक ही विनती है कि केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार में जो जिम्मेदारियां आपने दी वो तो उन्होंने पूरी की ठीक से, लेकिन केजरीवाल जी को नगर निगम में जो जिम्मेदारियां आप दोगे उनके पूरे होने की गारंटी ठीक से तभी मिलेगी जब इस वार्ड से पार्षद केजरीवाल जी का बनेगा। सरकार केजरीवाल जी की बन रही है, पार्षद आप केजरीवाल जी का बना के भेजो। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का पार्षद यहां से बन गया तो मेरे से गारंटी ले लो, काम नहीं होने देगा, लड़ता रहेगा, 24 घंटे लड़ाई करेगा लेकिन काम नहीं करने देगा। आप देख लो, बाजू में आपके विधानसभा है विश्वास नगर, वहां के विधायक जी हैं, दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप विश्वास नगर में देख लो, सीसीटीवी नहीं लगने दिया अगले ने। हम सीसीटीवी लगवाने लोगों को भेजते थे, मार पिटाई करके भेज देता था। हमने पूछा भी, मैंने कहा यार, जनता ने पूछा भाई क्यों नहीं लगने देते, कई लीडर्स ने जाके आसपास के लोगों, आरडब्ल्यू वालों ने पूछा यार सीसीटीवी लगने क्यों नहीं देते तुम। बोला देखो केजरीवाल के सीसीटीवी लग गए तो जनता तो केजरीवाल की वाह वाह करेगी, फिर मेरे को कोई पूछेगा, इसलिए काम नहीं होने दूंगा। कई सड़कें नहीं बनने दी उसने, बोला नहीं बनने दूंगा, इंजीनियर से बदतमीजी करता है, ठेकेदारों से बदतमीजी हो जाती है, लड़ाई लड़ देता है, काम नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है कि अगर केजरीवाल सरकार के काम करने दिए तो फिर जनता तो केजरीवाल जी से खुश हो जाएगी। इसी टुच्ची राजनीति के लिए बीजेपी के एमएलए, 8 एमएलए हैं, कहीं काम नहीं करने देते केजरीवाल जी को। जो काम, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं कहीं भी बीजेपी वाले विधायक की विधानसभा में स्कूल के कमरे बनवाने जाऊं, सारे इकट्ठे होकर आते हैं, हाय 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 हाय। मैंने कहा यार स्कूल में क्या हाय हाय हो गई, बच्चे ही पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं मानते, हाय हाय स्कूल नहीं। एक स्कूल में तो मैं गया, टीचर से बदतमीजी करने लगे, हम नहीं बनने देंगे यहाँ पे कमरे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते किसी भी इलाके में।
ये हालत कर रखी है इन 8 लोगों ने। इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, सरकार तो इस बार केजरीवाल जी की बन रही है एमसीडी में, पार्षद भी केजरीवाल जी का बनाओगे तो सारे काम होंगे, गलियां साफ होंगी, नालियां साफ होंगी, सड़कें बनेंगी नई, जो भी काम होने सब होंगे। और अगर केजरीवाल जी का पार्षद नहीं बना, किसी और पार्टी का बना, तो केवल लड़ाई झगड़े देख पाओगे, काम नहीं देख पाओगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए काम करवाना। रोज लड़ेगा वो, लड़ने वाले कैसे करेंगे। तो इतना ही है। देखो एक चीज और कहूँ, लड़ाई झगड़ा देखना है तो बीजेपी वाला चुन लो, और काम धंधे देखने, अपने इलाके की साफ सफाई देखनी है तो केजरीवाल वाला चुन लो। अब आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हो, लड़ाई झगड़े देखने के लिए अपना वोट क्यों खराब करना है। शाम को टीवी चैनल देख लो, लड़ाई झगड़ा ही दिखता है वहां पे। टीवी न्यूज कभी भी खोल लो, लड़ाई झगड़ा ही दिखता है उसमें। और जिसको नेताओं की लड़ाई अच्छी नहीं लगती, वो सास बहू वाली लड़ाई देख लो, शाम को रोज आती है, फ्री में मिलती है। तो टीवी पे लड़ाई देख लेना, वार्ड में अपना वोट एजुकेशन के काम पे, हेल्थ के काम पे, जैसे आपने केजरीवाल जी को वहां चुन के भेजा, सफाई के नाम पे इस बार शिवदत्त कौशिक जी को यहाँ से इनका केजरीवाल जी का पार्षद बना के भेजे। बहुत अच्छे जुझारू युवा हैं, बहुत एनर्जी है। इन्होंने आम आदमी पार्टी में यूथ विंग में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, बहुत युवाओं को जोड़ा है और युवाओं के काम कराए हैं। तैयार है सब लोग इनको पार्षद बना के भेजने के लिए? कौन कौन तैयार है? तैयार है? ऐसे नहीं जा पाएंगे, 4 दिन है, इतने सारे फायदे उठाए तो 4 दिन केजरीवाल जी के लिए और इनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा लो। कूड़े के पान उठाने के लिए नहीं कह रहा, वो तो केजरीवाल जी उठा लेंगे। इतनी जिम्मेदारी उठा लो। कितने वोट हैं भाई आपके उसमें? 66,000, 66,000 वोटर्स हैं इस इलाके में, इस वार्ड में, जगतपुरी में। तो 66,000 वोट्स का मतलब हो गया लगभग 15,000 घर, 15,000 14,000 घर, 15 मान लेते हैं, 15,000 घर, 1,000 लोग यहाँ खड़े बैठे हैं सारे मिला के, 1,000 तो होंगे। 1,000 लोग अगले 5 दिन के लिए अपनी एक लिस्ट बना लो कि मेरे वाले ये 15 घर हैं, ये मेरे 15 घर हैं, इनको मैं तैयार करूंगा केजरीवाल जी के पार्षद चुनने के लिए, झाड़ू पे वोट लगाने के लिए। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 15 घर, और ऐसा नहीं है रोज नए 15, एक सेट बना लो 15 घरों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, दुश्मनों का, पड़ोसियों का, भाजपा वालों का, कांग्रेस वालों का, सबकी लिस्ट लिख लो उसमें। भाजपा कांग्रेस वालों की लिख लो, घबराना मत, अच्छे लोग हैं यार, खराब लोग थोड़ी होते हैं। उनके जाके हाथ जोड़ लो कि जी इस बार अपनी गली की साफ सफाई के लिए वोट देनी है, बीजेपी कांग्रेस की चिंता बाद में कर लेना। अगर बीजेपी का पार्षद बन गया यहाँ पे तो काम नहीं होने देगा, इस बार साफ सफाई करवानी है, इसलिए केजरीवाल जी के पार्षद को वोट दो। इतनी 2 लाइन कहनी है, यही 2 लाइन कहनी है जाके, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी। बस कि बीजेपी का पार्षद बनेगा तो लड़ाई झगड़े करेगा, काम नहीं करने देगा, केजरीवाल जी का पार्षद बनेगा तो दिन रात काम कराएगा। इसलिए इस बार बीजेपी कांग्रेस की मत सोचो, केवल अपनी गली की सोचो, अपने मोहल्ले की साफ सफाई की सोचो, अपने कामों की सोचो, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, काम करने वाली सरकार आ रही है। बस इतनी सी बात कहनी है। 15 घर छांट लो और 15 घरों में आज रात को फोन कर देना कि भाई कल सुबह चाय पीने आए, या चाय पीने बुला लेना। कल शाम को अगर वो सुबह आ रहे हैं चाय पीने तो कल शाम को उनके घर चले जाना चाय पीने। परसों सुबह फिर फोन कर लेना कि भाई दोपहर को चाय पीनी है भाभी जी के साथ बैठ के, फिर अगले दिन फिर अपने घर बुला लेना। 4 दिन में इतना दुखी कर देना उनको कि वो हाथ जोड़ना, भाई वोट दे रहे हैं झाड़ू पे, चिंता मत करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।